बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज हम ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम का एपिसोड नंबर 29 का हम प्रेडिक्शन इसमें देखेंगे और क्या 28 में हुआ इसमें इसके रिव्यू करेंगे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और पूरी वीडियो को वॉच किया करें। आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाती हूँ, प्लीज़ इसको पूरा वॉच किया करें। चलें अब ड्रामे की तरफ चलते हैं। ड्रामे में जैसे मुस्तफ़ा को आपको पता है कि दानिश के साथ मिलकर अपनी कंपनी गेमिंग कंपनी बनाना शुरू कर देता है। पहले तो उसको यकीन ही नहीं आता कि दानिश उसको साथ क्या कर रहा है। उसकी इतनी सारी ऑफर्स उसको एक्सेप्ट कर ली हैं, लेकिन जब दानिश उसको इत्मीनान देता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहूँगा और जोसेफ की तरह तुम्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं दूंगा, तो मुस्तफ़ा को फिर यकीन आ जाता है और वो उसके साथ पूरी मेहनत के साथ काम करना शुरू कर देता है और पहले से भी ज़्यादा मेहनत करता है, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा और शर्जीना के अंदर थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है और शर्जीना को यही शिकायत रहने लग जाती है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते या मेरा ख्याल कम कर रहे हो। इस वजह से फिर क्योंकि शर्जीना पहले भी मुस्तफ़ा को पैसे के लिए तंग नहीं करती और ना ही उसको पैसा चाहिए होता है, लेकिन मुस्तफ़ा के दिल में ये होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए और शर्जीना को तमाम सहूलियात दस्तियाब कर दे जो उसका हक है। शर्जीना मुस्तफ़ा से यही कहती रहती है कि जितने में हम रह रहे हैं वो बहुत अच्छा है। मुस्तफ़ा तुम टेंशन ना लो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मुस्तफ़ा चाहता है कि हम बेहतर से बेहतर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मैं कमाऊं और शर्जीना को तमाम सहूलियात मैसर कर दूं जिनका उस पर हक है। तो वो फिर इधर अदील भी जो कंपनी में अपनी वो काम कर रहा होता है, उस कंपनी में जितने भी उसने काम करवाए होते हैं वो शाह साहब के साथ मिलकर किए होते हैं। जब शाह साहब को उनकी पेमेंट्स नहीं मिलती तो वो अदील को बहुत ज़्यादा थ्रेट करता है और परेशान करता है और फ़ोन करके बताता है कि अगर तुमने मेरी पेमेंट या मेरे हिस्से के पैसे ना दिए तो फिर मैं मंसूर सर को और रबाब को सारी सारी बात बता दूंगा, जो भी तुमने 2 नंबर काम किए हैं और जो करवाए हैं और जितने भी उनकी कंपनी को नुकसान पहुंचाया है, ये सब बातें यकीन अदील मुझसे कभी भी चालाकी या चीट नहीं करना। मैं तुमसे ज़्यादा शातिर लोगों को जानता हूँ और उनसे मैंने अपने सारे पैसे निकलवाए हैं। अगर तुम ये चाहते हो कि मुझे धोखा दे ले, वो कभी नहीं ऐसा होगा। वो अदील को हर तरह से धमकी देता है और डराता है और परेशान करता है। फिर अदील परेशान हो जाता है क्योंकि अदील के पास इस वक्त इतने पैसे नहीं होते कि वो उनकी पेमेंट्स कर सके, लेकिन शाह साहब अपना सख्त रवैया अख्तियार कर लेते हैं और शर्जील को बार बार कॉल्स करके उसको परेशान करता है और ये कहता है कि मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। अदील उसके अरेंजमेंट के लिए, बंदोबस्त के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आती। उधर मुस्तफ़ा दिन रात अपनी गेम कंपनी में काम कर रहा होता है और गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, जिसकी वजह से शर्जीना को बहुत कम टाइम मिलता है और शर्जीना के दिल में ये बार बार ख्याल आ जाता है कि शायद मुस्तफ़ा मुझे टाइम नहीं देता और ना ही मेरे बच्चे को देता है। फिर वो यही गिला शिकवा करती रहती है मुस्तफ़ा से। मुस्तफ़ा कहता है शर्जीना, मैं सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेहनत करूं और पैसे कमाऊं, जो मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बहुत सारी दौलत कमाना चाहता हूं और हर सहूलियात अपने पास मैसर करना चाहता हूं ताकि मैं तुम्हें तमाम खुशियां दे सकूं। शर्जीना कहती है मैंने कभी तुमसे डिमांड नहीं की, मैं ऐसे भी खुश हूँ, अगर तुम मुझे तवज्जो और अटेंशन और प्यार की भी ज़रूरत है। फिर मुस्तफ़ा उसको कहता है कि बिल्कुल तुम ठीक कहती हो, मुझे ये तमाम चीज़ें भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें दौलत भी चाहिए ताकि मैं इस मोहल्ले से भी निकल सकूं और अच्छी जगह पे घर ले सकूं। शर्जीना को हर किस्म की वो बात कहता है और कहता है वो जो वही चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊं, लेकिन शर्जीना इस बात को नहीं समझती। शर्जीना बिल्कुल मुस्तफ़ा की अटेंशन और तवज्जो और प्यार ही चाहती है। फिर अदील के ऑफिस में जो लड़की काम कर रही होती है और मंसूर साहब की तरफ से भेजी हुई होती है, वो उसकी हर चीज़ नोट करती है और उसके मोबाइल में से डेटा भी निकाल कर वो ले जाती है और अदील को बिल्कुल भी पता नहीं चलता, क्योंकि अदील के तो अब बुरे दिन ही शुरू होने वाले हैं, क्योंकि जितने भी अदील ने काम किए हैं इसका सारा चट्टा कट्टा
इसके ऑफिस की लड़की और इसके जो ऑफिस के इसके मुखालिफ लोग हैं वो खोल कर रख देंगे मंजूर और रुबाब के सामने। लेकिन अदील इन तमाम बातों से बेखबर होता है और जानता है कि मैं बहुत चालाक हूँ और मेरी किसी को कोई बात का पता नहीं चलेगा। मैं जो कुछ कर रहा हूँ बिल्कुल रुबाब को नहीं पता चलेगा, जितनी भी मैंने उनकी कंपनी को नुकसान पहुँचाया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और वो मंसूर साहब को सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। वो फाइल मंसूर साहब के साथ पास भेज दी जाएगी और मंसूर फिर रबाब को दिखाएगा, तो रबाब के आंखें खुल जाएंगी कि अदील इनके साथ क्या कर रहे हैं और इसके कंपनी को कितनी ठेस पहुंचा रहा है। तो फिर रबाब अदील के साथ बहुत बुरा सलूक करेगी। उधर अदील अपने घर भी सेल कर देगा और अपने माँ बाप को धोखा देकर अपने ससुराल में ले जाता है और उनसे कहता है कि मैंने घर लिया है, लेकिन उनको झूठ बोलता है। फिर वहाँ जाकर जब रबाब वापस आ जाएगी तो वो भी अदील को बहुत ज़्यादा जलील करेगी और उसके माँ बाप को भी करेगी और उनको घर से निकाल देगी, अदील को भी निकाल देगी। फिर अदील के पास ना जॉब होगी ना कुछ होगा, अपने माँ बाप को लेकर दर बदर की ठोकरें खाएगा और उसका बाप कहेगा कि अदील ये तुमने हमारे साथ बहुत बुरा करा। और जब मुस्तफ़ा को भी ये तमाम बातों को पता चलेगा तो मुस्तफ़ा चाहेगा कि वो अदील और अपने माँ बाप की मदद करे, अपने माँ बाप को अपने घर में ले आएगा। फिर अदील अदील ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मैं मुस्तफ़ा का एहसान हूँ या मुस्तफ़ा मेरी मदद करे, लेकिन मुस्तफ़ा पीछे हटने वाला नहीं है वो, क्योंकि उसका भाई है। तो अदील मुस्तफ़ा उसकी बहुत ज़्यादा मदद करना चाहता है, लेकिन अदील उसका साथ नहीं लेगा। अदील फिर उसके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और अदील की इन बातों की वजह से उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। लेकिन अदील अपनी चालाकी और मकारियों की वजह से उनका घर भी बेच देगा और उनको दरबदर कर देगा। उसका बाप बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और अदील से कहता है कि तुमने हमें पूछने की जहमत तक नहीं की और हमें जलील करके रख दिया। और अदील को भी बहुत ज़्यादा ठुनकार करेंगे, लेकिन रबाब का रवैया और ज़्यादा सख्त हो जाएगा। मंसूर जब रबाब को इसके अदील की तमाम बातें बताएगा और कहेगा कि तुम्हारा शोहर इतना घटिया है, उसने हमारे यहाँ क्योंकि वो छोटे घर से तो अलग रखता है, तो उसने अपना वही काम करके दिखाया जिसका मुझे डर था। फिर रबाब की आंखें खुल जाएंगी और रबाब जब उसकी फाइल देखती है तो वो बहुत परेशान होती है और फिर अदील वापस जाने का इरादा कर लेती है। जब वो वापस पाकिस्तान में आएगी तो देखेगी अदील अपने माँ बाप को यहाँ पे उठा लाया है और फिर वो अदील को कहेगी तुमने किससे इजाज़त परमिशन ली कि यहाँ पे मैंने तुम्हें रहने की इजाज़त दी थी, तुम अपने माँ बाप को भी उठा कर ले आए हो। उसके माँ बाप यही सुनेंगे तो बहुत परेशान होंगे। फिर अदील के पास कोई आए बाई शाये करेगा ये तमाम बातें और फिर अपने माँ बाप को लेकर वहाँ से कहीं और शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। और वह जब अदील को और बाप सारी बातें बता दे कि तुमने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया और हमें धोखा दिया, वो घर से निकाल देंगे माँ बाप को भी अदील को भी। फिर अदील इन दोनों को उधार लेकर फिरेगा। मंसूर साहब भी अदील को बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाएंगे और अपनी बेटी से कहेंगे इसको से फारग हो जाओ और इसको निकालो घर से, ये बहुत घटिया इंसान है। उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और फिर जब मुस्तफ़ा को पता चलता है मुस्तफ़ा इनको अपने घर में लाएगा और अदील को की मदद करेगा। फिर अदील की इस तरह से मदद करेगा कि किसी उसको फील भी ना होगी उसकी मदद, और उसको जॉब भी किसी कंपनी में लगवा देगा, वो अदील के रेफरेंस से ही मिलेगी। अदील का मुस्तफ़ा अपने भाई के साथ कभी भी बुरा नहीं चाहेगा और अपने माँ बाप को भी एहसास नहीं होने देगा कि वो घर बेघर हो गए हैं, वो उनकी हर तरह से मदद करेगा। जो ही रबाब दुबई से वापस आती है तो दिल के तो रंग ही फाक हो जाते हैं। उधर मुस्तफ़ा सोच रहा होता है कि शर्जीना अब मुझसे कुछ ज़्यादा ही शिकायतें करने लग गई है कि मैं लेट आता हूँ या मैं उसको तवज्जो नहीं दे रहा। तो मैं अब शर्जीन अपने मुस्तफ़ा अपने दिल में सोचता है कि मैं ये सब शर्जीना के लिए तो करता हूँ, शर्जीना ऐसा क्यों सोचती है। उधर अदील की कंपनी का जो उसके मुखालफ ऑफिसर होता है और वो लड़की जो उसके लिए हायर की होती है, वो लड़की सारा डेटा लेकर अदील का उसके पास आ जाती है और कहती है सारी ये देखें अदील साहब की कारकर्दगी और मैं सारी निकाल कर ले आई हूँ। तो फिर वो उसको शाबाश देता है और खुश होता है। उधर मुस्तफ़ा रात को लेट आता है और अपनी कंपनी में ही लगा रहता है और फिर दानिश उसकी कंपनी का नाम भी डैन मूसा के नाम से रखता है। और फिर वो सोचता है कहे मुस्तफ़ा कि तुम्हारे अपने पैसे हैं और नाम मेरे वजह से रख दिया। तो दानिश कहता है हम बहुत आगे तक पार्टनरशिप करने वाले हैं। और उधर शर्जीना रात रात तक उसका इंतज़ार करती है और परेशान होती रहती है
کہ مصطفیٰ ابھی تک نہیں آیا. جیسے مصطفیٰ پہلے مجھے اٹینشن دیتا تھا، اب نہیں دیتا. لیکن مصطفیٰ کہتا ہے اس میں میرا کیا قصور ہے، میں کمپنی میں جا کر کام کرتا ہوں، وہاں کوئی بیٹھتا تھوڑی ہوں. تو پھر شرجینا کہتی ہے کہ مجھے بھی تو ٹائم دو، اور میرے بچے کو بھی تمہاری ضرورت ہے، وہ تم بالکل بھی ہمیں ٹائم نہیں دے رہے، ہر وقت کام میں گھسے رہتے ہو، مجھے پہلے والا مصطفیٰ ہی چاہیے. مصطفیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سمجھتا ہوں. عدیل کے آفس میں جو لڑکی کام کرتی ہے وہ عدیل کی پل پل کی رپورٹ اس کے سسر اور رباب کی پرووائڈ کرتی ہے، اور عدیل کو بالکل بھی فیل نہیں ہونے دیتی کہ وہ یہ سارا کام کر رہی ہے. ادھر پھر مصطفیٰ شرجینا کے ساتھ تھوڑا بہت ٹائم اسپینڈ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے شرجینا میں کوشش کرتا ہوں جتنا بھی ٹائم ہے میں تمہیں دے سکوں، دینے کی پوری کوشش کرتا ہوں، تم بھی میری بات کو انڈرسٹینڈ کیا کرو. تو شرجینا کہتی ہے لیکن مجھے تمہاری اٹینشن اور محبت کی زیادہ ضرورت ہے جو تمہیں آج کل مجھے نہیں دے رہے. تو پھر مصطفیٰ کہتا ہے کہ تم بھی تو میری بات سمجھا دیے، میں نے اے سی بھی تمہارے لیے لگوایا ہے تاکہ تم زیادہ اچھے طریقے سے یہاں رہ سکو اور گرمی نہ لگے. شرجینا کہتی ہے نہیں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، مجھے تمہارے پیار اور محبت کی ضرورت ہے، اور میرے بچے کو بھی پھر سے شرجینا یہی شکایت کرتی نظر آتی ہے، اور ان دونوں میں مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گی، اور پھر ہو سکتا ہے کہ شرجینا اور مصطفیٰ میں علیحدگی ہو جائے. ان تمام باتوں کو بنیاد رکھ کر ادھر عدیل اپنے ماں باپ کو لے کر در بدر پھر رہا ہوتا ہے، اور ماں باپ جو اس کا باپ بیمار بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ صدمے میں چلا جائے گا. اور عدیل کی اس حرکت کی وجہ سے اس کو کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ وہ ایسے گھر بے در بدر ہو جائیں گے اور اپنا گھر بیچ کر اتنے ذلیل ہوں گے جو عدیل کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور عدیل کو کبھی بھی شرم نہیں آئے گی اپنے کیے پہ، اور اپنے ماں باپ کو لے کر ایسے ہی پھرتا رہے گا. اور مصطفیٰ کو جو پتہ چلے گا وہ اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں لے جائے گا. آگے جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں اور مجھے سبسکرائب کریں اور میری پوری ویڈیو کو واچ کیا کریں. اللہ حافظ.